हेलो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सीधा जाते हैं फार्मा के ब्रांचेस पे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी में चोर होते हैं, ऐसे ही भगवान ने हमारी बॉडी में भी चोर बनाए हुए हैं। उसी का जब हम दवाई लेते हैं वो पूरी बॉडी को नहीं जाती है। कुछ दवाई, कुछ मेडिसिन का हिस्सा एक चोर बैठा हुआ है वो ले लेता है, और कुछ परसेंट ही हमारी ब्लड में होते हुए टारगेट सेल तक जाते हैं। तो उस चोर को ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम उस चोर को फाइंड आउट करके आते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस देखते हैं। पहली ब्रांच है फार्मा की पहली ब्रांच कौन सी है? फार्मा की ब्रांच है फार्मा को थेराप्यूटिक। ड्रग्स से इलाज कैसे करते हैं वो होती है फार्मा को थेराप्यूटिक मतलब क्यूरेटिव। ये फार्माकोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच है। सेकंड है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के इंसान के ऊपर जो ड्रग्स बना लिए, फिर वो ड्रग इंसान के ऊपर दी जाती है, टेस्ट की जाती है, उसे कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। थर्ड है फार्माक्यूटिक मतलब ड्रग बनाते कैसे हैं। एग्जाम्पल जो ब्रांचेस होती है, जो कंपनी होती है, उसे फार्माक्यूटिक कहते हैं। जैसे सिप्ला की होगी, सन फार्मा होगी, ये सारी कंपनी है, उसे फार्माक्यूटिक कहते हैं। ठीक है। अगला है टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है? ड्रग्स का जहर, जो ड्रग है उसका जहर, उसका इफेक्ट, उसे कहते हैं ओवरडोज। ठीक है। जैसे हमने पीसीएम ले ली, पीसीएम की अगर ओवरडोज ले ली तो उसकी जो जहर है वो लीवर को फेल कर देता है, उसे कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। एग्जाम्पल पीसीएम पैरासीटामोल थेराप्यूटिक तो हुआ, थेराप्यूटिक डोज तो बुखार को उतारती है। जब हमने उसकी डोज ज़्यादा ले ली, 100 mg 1000 पीसीएम ले ली, तो लीवर को ख़राब कर देगा। यही होती है टॉक्सिसिटी या टॉक्सोलॉजी। ठीक है। ये थी फार्मा की 4 ब्रांचेज। ठीक है। अगला है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और इसको हमने पहले भी थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लिया था। अभी थोड़ा सा और ब्रीफ में देखते हैं कि हमें रिमाइंड होता है कि नहीं होता है। फार्माकाइनेटिक क्या होता है? व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है? बॉडी क्या करती है? हमने दवाई ली, बॉडी ने क्या किया? सबसे पहले ऑब्जर्व किया, फिर सारे शरीर में बांट दिया, फिर उसको मेटाबोलाइज किया, मतलब लीवर तक पहुंचाया, फिर उसने किडनी तक पहुंचाया। ये सारा काइनेटिक में होता है। और फार्मा डायनेमिक में क्या होता है? ड्रग ने हमारे लिए क्या किया है? ड्रग ने, जैसे हमने खाई है, ऑब्जर्व तो कर ली उसने, और क्या किया? उसका असर क्या आया? बुखार को उतार दिया। तो वो फार्माकोडायनेमिक हो गया। ओके। एक लाइन में समझे तो काइनेटिक कहाँ कहाँ गया। काइनेटिक में क्या आता है कि मतलब कहाँ कहाँ गई ड्रग? बॉडी में गई, ऑब्जर्व हुई, लीवर के पास गई, हाँ, फिर किडनी के पास होके बाहर गई, है ना। डायनेमिक में दिखाया क्या इफेक्ट, बॉडी ने क्या क्या किया, मतलब बुखार उतार दिया, उल्टी बंद कर दी, ये सब है फार्माकोडायनेमिक में। ओके। अब हम जिस चोर का नाम ले रहे थे, उस चोर को आम भाषा में कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उस चोर को कहते हैं। वो चोर का नाम, एग्जैक्ट नाम क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब तुम टैबलेट मुंह से खाते हैं, ठीक है, तो पेट में जाती है, वहाँ से लीवर में जाती है, लीवर आधी दवाई को ख़त्म कर देता है, अपने पास रख लेता है। उसके बाद जो बचता है वो हार्ट से होते हुए पूरे बॉडी में जाती है और टारगेट सेल तक पहुँच जाती है ना। तो वो इसमें चोर पता चला कौन है? चोर है लीवर। इस चोर का नाम है लीवर। जब भी तू मुंह से दवाई खाएगा, वो पहले लीवर के पास निकलती है, लीवर उस दवाई का कुछ हिस्सा ख़त्म कर देता है, अपने पास रख लेता है, जैसे टैक्स रखता हो। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जैसे 1000 mg की पीसीएम खाई है, तो लीवर ने 400 रख ली और 600 हार्ट के पास पहुंचा दिया, और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच गई।
है ना। एग्जाम्पल हो गया। तो लीवर ने 1000 mg की पीसीएम ले ली, लीवर ने 400 रखी, और जो 400 रखी है ना उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और जो जो 600 पहुंचाई है उसे कहते हैं बायो एबिलिटी, बायो अवेलेबल। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की? द अमाउंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रॉय बाय लीवर, वो जो ड्रग की अमाउंट जो लीवर ने ख़त्म कर दी है सिस्टम सर्कुलेशन पहुंचने से पहले, उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और जो सर्कुलेशन में चली गई है उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है? फर्स्ट पास लीवर का टैक्स है। ठीक है। लीवर ने अपने पास रखा हिस्सा और फिर भेज दिया बॉडी को, तो उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसलिए जो इंजेक्शन देते हैं और या जीभ के नीचे जो दवाई रखते हैं सबलिंगुअल टैबलेट, उसमें कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्योंकि वो लीवर के पास जा ही नहीं रही, सीधा ब्लड में जा रही है। तो इसलिए इंजेक्शन और सबलिंगुअल का कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? सीधा मतलब है 1000 रुपये की दवाई खाई पर बॉडी को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है, ड्रग जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंची है, टोटल दवाई में से कितनी पहुंची है वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे टोटल दवाई थी 1000, पहुंची है 600, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% बायो अवेलेबिलिटी है। जो 600 mg बॉडी में पहुंचा उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, मतलब 100 की दवाई खाई 60 रुपये का काम हुआ। इसलिए इंजेक्शन का बायो अवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि लीवर के पास नहीं पहुंचती। ठीक है। और लीवर उसे बाईपास कर देते हैं। तो कम बायो अवेलेबिलिटी वाली ड्रग कौन सी होती है? इंसुलिन, नाइट्रोग्लिसराइन, इसीलिए इंजेक्शन देते हैं उसका। ओके, थैंक यू। अगर समझ में आए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।